Hello guys, what's up? Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you important lecture series related to रीजनिंग के हम important lecture series को start करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या हम करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे जो आपका प्रैक्टिस सेशन जो है रीजनिंग का वो हम यहाँ पर करेंगे। प्रैक्टिस सेशन को हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो आज जो हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि कहीं कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक डब्ल्यूएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। डब्ल्यूएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और जिसके बेस पे आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। फुल कोर्स लेने के लिए अगर आपको फुल कोर्स लेना है, VLW का हो, NT का हो या JKS का हो, आप फुल कोर्स ले सकते हो। डब्ल्यूएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ये लोगो इसका दिया हुआ है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, फिर उससे उसके थ्रू आप फुल कोर्स लोगे। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जो भी आप लेक्चर्स देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो लद्दाख यूटी के जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसकी वो नोटिफिकेशन रिलीज होगी है मई में, तो उसको हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश GS जो भी है उनका सिलेबस में दिया उसको हम कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने 799 फी रखा हुआ है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो कि लद्दाख से बिलोंग करता है, लद्दाख यूटी से, आप उसको जो है लिंक शेयर करोगे और दूसरा आप सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ पर, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है, बाय वहीद सर, ठीक है, बाय वहीद सर। तो ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। रफ और पेन आप हाथ में रखोगे, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, आप साथ साथ क्वेश्चंस को आंसर बताओगे। तेज चलना है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को उठा लेंगे कल। तो आज का क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको 5, 6, 9, 14, 21 और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एक ऑप्शन आपको दिया है 26, बी ऑप्शन दिया हुआ है 28, सी ऑप्शन दिया हुआ है 30 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 34 नेक्स्ट ऑप्शन दिया है। आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो दिमाग में ही हो जाते, जो माइंड में ही सॉल्व हो जाते, उनको पेन यूज नहीं करना है। तो क्वेश्चन को देखना होता है। सबसे पहले जब क्वेश्चन को देखोगे आप देखोगे सर ये 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 21। मतलब क्या है, ये एक इंक्रीजिंग सीरीज देखने को मिल रहा है। नंबर फर्स्ट क्या देखोगे आप, ये कौन सी सीरीज है? आप देखो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, सीरीज इंक्रीज हो रही है, नंबर फर्स्ट। फिर देखोगे डिफरेंस किस हिसाब से, कम डिफरेंस है, ज्यादा 5 to 6, 6 to 9, 9 to 14, 14 to 21, मतलब लेस डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। जो नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट में डिफरेंस कम है, मतलब जब डिफरेंस कम होता है, मतलब यहाँ पर क्या आपको देखने को प्लस की सीरीज ही आपको देखने को मिलेगा ये। लेकिन जब प्लस की सीरीज देखोगे आप तो फिर करो आप प्लस की सीरीज, 5 को प्लस करोगे 1 तभी 6 बनेगा, 6 को प्लस करोगे 3 तभी 9 बनेगा, 9 को प्लस करेंगे 4 तो 14 हो जाएगा, सॉरी 9 को प्लस करेंगे 5, एक सेकंड, 9 को प्लस करेंगे 5, ठीक है, प्लस करेंगे 5 तो 14 आ जाएगा, 14 करेंगे, 14 को प्लस करेंगे 7 तो क्या आ जाएगा, दैट इज 21 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? जब ये 721 आ गया दैट मीन यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो यहाँ पर +2, यहाँ पर भी 2 डिफरेंस, यहाँ पर भी +2 करोगे 7 आएगा, यहाँ पर भी 2 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9, ये 9, फिर ये वाला 21 और ये वाला 9 को आप जोड़ोगे, क्योंकि जब इस 14 को आपने जोड़ा +7 जोड़ा तब ही ये 21 आया। अब इसी 21 को 9 के साथ जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, 30 आएगा। सर इसका आंसर जो है 30 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन तो सब लोगों ने किया होगा, ये सब ने किया होगा ये वाला क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 30 22 16। 40 30 22 एंड 16। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 12, ऑप्शन सी इज 15, ऑप्शन डी इज 17। देखो यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको आंसर आएगा ही आएगा इसका, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका नजरिया क्या होना चाहिए इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, वो यहाँ पर मैटर करता है। मतलब आपको सोचना किस किस एंगल से है इन क्वेश्चंस को, दैट मैटर्स द मोस्ट। जैसे कि यहाँ पर चलेंगे हम, ये 40 है, ये 30 है, ये 22 है, ये 16 है। जब आप आगे आगे चलते ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो सबसे पहले आपको यही पता चलता है ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ये डिक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या आपको पता चल रहा है, यहाँ का डिफरेंस उतना नहीं है, डिफरेंस भी कम है, डिफरेंस भी लेस है, डिफरेंस भी कम है। मतलब ये क्या होगी, ये नेगेटिव वाली ही सीरीज होगी, ये हम देखेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव वाली सीरीज होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या करोगे, ये 30 आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, 4 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 10। यहाँ पर फिर आगे आ जाओगे, 10 को 2 करोगे तो 2 को 2 0 करेंगे, उसके बाद 12 को 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये तो हो गया पहला स्टेप। फिर आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 तो ये -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी आप -2 करोगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -4 क्यों आएगा, क्योंकि 10 30 10 30, 30 -8 22, 22 -6 16, 16 -4 दैट इज 10, यहाँ पर 10 आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये भी 1 दिया हुआ है, कामा 3 दिया हुआ है, कामा 6 दिया हुआ है, उसके बाद 11 दिया हुआ है, उसके बाद 18 दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट टर्म इज डैश। द ऑप्शंस गिवन हियर आर, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज 25, सेकंड इज 29, थर्ड इज 32, and option D is 35। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग पेन एंड पेपर, आप इजीली इसको कर सकते हो। अगर आप पहले देखोगे, सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 6, फिर 11, फिर 18, मतलब ये इंक्रीजिंग सीरीज है। और आप देखोगे 1 से 3 कम गैप है, 3 से 6 कम गैप है, 6 से 11 कम गैप है, 11 से 18 कम गैप है। मतलब जब इंक्रीजिंग सीरीज है और गैप कम है, इंक्रीजिंग सीरीज तभी होती है जब या तो मल्टीप्लिकेशन होता है या तो एडिशन, लेकिन जब गैप कम है तब एडिशन ही आप करोगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर +2 करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर +3 करेंगे, यहाँ पर करोगे आप +5 करोगे, यहाँ पर क्या आएगा 80 तो +7 करोगे, और फिर आगे आ जाओगे, तो जो भी होगा ये आगे करेंगे हम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जिसको आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है ये आंसर आएगा। सपोज अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम प्लस, यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप बोलोगे 7 7 के बाद सर +9 आएगा, लेकिन जब +9 जोड़ोगे तो 18 और 9 कितना होता है, 18 वाला, ये वाला 18 और ये वाला 9 जोड़कर कितना आ गया, ये आ गया 27। सर 27 ऑप्शन में नहीं है, 27 नहीं है। मतलब यहाँ से एक चीज और रिफ्लेक्ट होता है हमें, यहाँ से एक चीज और रिफ्लेक्ट होता है हमें, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम 11 सीधे लिखेंगे। क्वेश्चन आप बोलोगे सर 11 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर +11 करते हो तब क्या आ जाता है, 8 और 1 9, 1 और 1 2 होता है 29। अब सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये प्राइम नंबर सीरीज है, ये आपको याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर सीरीज के एडिशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन प्राइम नंबर सीरीज के एडिशन पे बेस्ड है। तो 1 प्राइम नंबर, ये शायद मैंने पहले लेक्चर में बोला होगा, 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं, उसको रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है 2 3 4 5 ये प्राइम नंबर सीरीज की एडिशन आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर नहीं चलोगे कि यहाँ पर +1 है, फिर यहाँ पर +2 है, फिर यहाँ पर भी +2 है, फिर यहाँ पर भी +4 है, ऐसा नहीं चलना है, इस स्टेप पे नहीं चलना है आपको ऊपर वाले स्टेप में ही इसको आइडेंटिफाई करना, जो मैंने ये वाला लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा 32, 19, 8, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है बी, दैट इज 3, सॉरी एक सेकेंड,
ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है दैट इज 3, ऑप्शन सी जो है दैट्स 1 एंड ऑप्शन डी इज 5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले 32, फिर 19, फिर 8, दैट इज ए डिक्रीजिंग सीरीज। सबसे पहले ये पता चला डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कम है तो डिफरेंस करो, फिर डिफरेंस जब कम है तो आपको पता चलना चाहिए ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है। सब्ट्रैक्शन आप कैसे करोगे, मतलब माइनस आप कैसे करते हो। आप बोलोगे सर ये 12 है, ये 2 है, 2 को तो 9 होगा नहीं, ये बनेगा 12, 12 को 9 करोगे 3, ये 3 रहा अब क्या ये 2, क्योंकि इसमें 1 इसको दिया था ना 2 को, तो ये 2 बना, 2 को 1 करेंगे तो 1 आया। 19 को 8 करेंगे, 9 को 8 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 ही रहेगा तो 11 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है, दैट मींस यहाँ पर माइनस आपने किया, यहाँ पर माइनस आपने किया। उसके बाद आगे चलोगे तो पैटर्न आपको सीधे पता चला, यहाँ पर 13 11। अगर आप क्या करोगे यहाँ पर, और अगर आप 9 करते हो तो 8 को 9 करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन -1। अगर आप यहाँ पर 1 करते हो ना, ये 1 करते हो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 करते हो तो 8 - 9 क्या आएगा, आप बोलोगे सर -1 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, -1 आ जाएगा, तो -1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो -9 तो आएगा नहीं। फिर क्या करोगे आप, सर एक और ऑप्शन हमारे पास है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे काम, हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर ही कोई देख लो फिर, तो कौन प्राइम नंबर है, आप बोलोगे सर सब अगर हम यहाँ पर -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा। जब आप -7 कर रहे हो यहाँ पर तो ऑप्शन में आपको आ जाता है -7 करके कितना, यहाँ पर 1 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 1 को टिक करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 1। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे, यहाँ पर भी 13 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर सब्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। प्राइम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन सीरीज में हो रहा है और उसके बाद ये आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको सभी ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट बताए थे, प्राइम नंबर सीरीज भी हो सकते हैं, हर एक चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी करो आपको उसी लेवल पे चलना है। हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, ये हमेशा याद रखो बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, 1 3 9 27 81, यहाँ पर डैश। ऑप्शन ए आपके सामने 216, ऑप्शन बी आपके सामने 220, ऑप्शन सी आपके सामने 243 एंड ऑप्शन डी आपके सामने 250। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, ये 1 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 27 है, ये 81 है। अगर आपको पता होगा, जहन में होगा, आपको आपने पढ़ा है कि 9 किसी का तो स्क्वायर है, ठीक है, 27 किसी का तो क्यूब है, 81 किसी का तो क्यूब है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 91 किसी का स्क्वायर तो है, ये किसी का क्यूब तो है, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, इस तरीके से आप सोच सकते हो। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, दूसरा आप ये सोच सकते हो कि सर अगर क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैंने 3 लिखा है, यहाँ पर ये 3 है, तो दैट मीन अगर यहाँ पर देखेंगे 3 3 9 करता हूँ मैं, ठीक है, तो दैट मीन इन दो को देखता हूँ मैं, तो 3 3 9 बनता है ना। लेकिन जब मैं 9 का टेबल बनता हूँ तो 27 पे आएगा 9 के टेबल में, तो फिर आगे चलूंगा तो 27 और 81 भी आ रहा है 9 के टेबल में। मतलब ये है कि अगर मैं 3 बनाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं 1 × 3 करूंगा, ये बना 3, आगे चलूंगा 3 × 3 क्या बना 9, 9 × 3 क्या बना 27, 27 × 3 क्या बना 81, और मल्टीप्लाई करूंगा 3, ये क्या बनेगा 3 1 3, 8 3 24, 243 इसका आंसर बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 3 9, यहाँ पर आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि आपने किस एंगल से सोचा इसको, वो मैटर करेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 1 3, तो इंक्रीजिंग सीरीज सबसे पहले पता चल रहा है, इंक्रीजिंग सीरीज में या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर क्या करते हो, प्लस यहाँ पर गैप देखते हो, यहाँ पर 1 और 3, फिर 3 और 9 में कम गैप है, 9 और 27 में ज्यादा गैप है, 27 और 81 में बहुत ज्यादा गैप है। मतलब आपको सीधे समझ जाना चाहिए ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट करना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1 2 9 6 6 48, ठीक है, 2 सॉरी नेक्स्ट 2 1 6 डैश के बाद क्या था 3 36 18 6 और 3। आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन बी भी है, सी भी है और डी भी है। ऑप्शन ए देखेंगे तो 112 लिखा है, बी को देखेंगे तो 108 है, सी जो दिया हुआ है 106 है,
और उसके बाद 110 है। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप देखोगे, ठीक है, हम यहाँ से पहले आएंगे, पहले यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे डिजिट्स है ना, हमारे लिए ये वाला इजी बनेगा। इस तरीके से आएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी बनेगा अगर हम ऐसे ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस साइड से कैलकुलेशन करेंगे तो इजी बनेगा। ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप 3 और 6 के बीच में डिफरेंस, आप बोलोगे 3 और 6 के बीच में यहाँ पर 3 का डिफरेंस, 6 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस। 18 और 36 में कितना है? आप बोलोगे सर 18 का डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ का डिफरेंस देखोगे, 3 और 12 में कितना है? 9 का। 18 और 12 में कितना है? 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलोगे, लेकिन इस तरीके से आप इसको नहीं करोगे। इस तरीके से भी आंसर निकलेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बीच में मिसिंग है, बीच वाला जो है ये मिसिंग है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरीके से करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 करोगे, क्या बनेगा? 6, 3 2 6। उसके बाद करोगे 6 इंटू 3, 6 3 18। लेकिन फिर जब 18 का टेबल आप पढ़ते हो, आप क्या करते हो? 18 इंटू 2, 18 2 36। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? सपोज हम देखते हैं यहाँ पर 3, सपोज हम करते हैं यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2। इसी तरीके से पैटर्न चलेगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 3। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 2। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आ सकता है? जैसे कि मैंने इन दो को यहाँ पर पहले 3 तो फॉलो हो रहे हैं, पहले 3 तो हमने सेटिस्फाई किए हैं, लेकिन आगे देखिएगा अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर और कोई अप्रोच ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे किससे ट्राई करना है? मुझे इसको करना है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 648 आना चाहिए। मतलब 216 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दैट शुड बी इक्वल टू 648, है ना? 648। लेकिन करो अब मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 3 18 हो गया, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 हो गया, 3 2 6 648। हाँ सर, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, तब ये बना। मतलब 3 यहाँ पर पहले 2 फिर 3, तो ये तो आपने यहाँ पर 3 को भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब 648 आ गया। 648, इस 648 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट आना चाहिए कितना? 1296। तो करो इसको 2 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 2 16, 1 हो गया कैरी, 4 2 8 और 1 हो गया 9, 6 2 हो गया 12, 1 2 6 9। हाँ 1 2 6 9। मतलब हमें सीधे पता चलता है एक मल्टीप्लिकेशन में 2 है, फिर मल्टीप्लिकेशन 3, फिर मल्टीप्लिकेशन 2, फिर मल्टीप्लिकेशन 3, इस तरीके से आगे चल रहा है। मतलब यहाँ पर मैं अगर x रखता हूँ तो मुझे इस 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो x आएगा। मतलब x का वैल्यू कैसे आएगा? इस x का वैल्यू कैसे आएगा? आप बोलोगे x का वैल्यू आएगा 36 इंटू 3 करूंगा तो x का वैल्यू आएगा, 36 को 3 करूंगा तो मुझे x का वैल्यू आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, मुझे ये x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ तो मैं क्या करता हूँ, x को ये मल्टीप्लाई 2 करूंगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो किसके बराबर आएगा? 216 के बराबर आएगा। 216। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है जब आपने इस 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तभी ये 6 आया। इसी तरीके से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 18 आएगा। इसी तरीके से 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तभी ये x आ जाएगा। यहाँ x को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तब 216 आएगा। दोनों से एक ही जैसा आंसर आना चाहिए। आप ये इक्वेशन सॉल्व करो तब भी एक वही आंसर आना चाहिए और इससे करोगे सेम आंसर आना चाहिए। तो करो यहाँ पर पहले हम चेक भी करेंगे। 36 इंटू 3, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। अब यहाँ से चेक करो x इज इक्वल टू 216, डिवाइड करोगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, x के साथ यहाँ पर डिवाइड में आएगा। 2 1 2 2 0 0 2 8 16, 108 108 यहाँ से भी और 108 ऑप्शन में भी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक हुआ होगा, ये आपने लगाया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन के सामने? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1 2 6 15 31, 1 2 6 15 31 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर डैश। ऑप्शन ए आपको दिया है 56, जल्दी से करो इसको खुद भी कर सकते हो। 64 दिया है, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी इज 58। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, इसका आंसर मुझे बताओ। ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 से 2 जाते हो, 2 से 6 जाते हो, 6 से 15 55 जाते हो, फिर 31 जाते हो। ठीक है, इस एंगल से आप जरा सोचो। 31, हाँ 31 तक जाते हो। तो अब आप मुझे बोलो क्या आ जाएगा? ठीक है, अगर आप डिफरेंस के हिसाब से भी करोगे, आप बोलोगे सर ये 1 फिर 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 1 को क्या करोगे, ये 2 बनेगा। आप बोलोगे सर 1 को मैं +1 करता हूँ तो 2 आ जाएगा।
2 को मैं +4 करता हूं तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 है ना, 15 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, 6 को 9 करूंगा तो तभी 15 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 16 आ जाएगा, और आगे देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर देखते हो, इसको एज इट इज रखते हो, 4 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर, आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर, मतलब डेफिनेटली ये 1 का स्क्वायर होना चाहिए। जब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा सर 5 का स्क्वायर, 5 5 क्या होगा 25। तो अगर ये इंक्रीजिंग सीरीज है, मतलब इस 31 को फिर प्लस ही करूंगा ये 25, तो 5 1 कितना हो गया 6, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, मतलब आंसर इसका जो आएगा 56 इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वो हम करेंगे 71 55 46 42 एंड डैश। देखो ये क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपकी परफेक्शन आ जाएगी, उतना आपको कम टाइम भी लगेगा क्वेश्चंस को करने में। जितना आप जल्दी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। 40 41 39 48 40 41 39 और 48 ये ऑप्शंस आपको दिए हुए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। सबसे पहले देखोगे 71 55 ये आपको देखने को मिलेगी ना कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो डिक्रीज होता जा रहा है। डिफरेंस कम है तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ये आपको देखना है। डिफरेंस पहले निकालो, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, और उसके बाद आगे, मतलब 11 को 5 करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 को 5 करोगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो माइनस, क्योंकि इसको माइनस करो तभी आएगा, ठीक है। 15 को 6 करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 ही करोगे तो 0 आ जाएगा, 6 को 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 6 को 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 को 4 करोगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखो 16 किसका स्क्वायर है सर 4 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है आप बोलोगे 3 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर आप बोलोगे 2 का स्क्वायर। देखो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहाँ पर नेक्स्ट आना चाहिए 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 42 को -1 करो तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। इसका आंसर 41, हाँ सर 41 आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला स्टेप आपको समझ आया तो आप ऑटोमेटिकली आंसर को कर लेते हो। नेक्स्ट अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है 1 to 10 37 101 1 2 10 37 सॉरी 1 2 10 37 101, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं सो दैट ये पीछे चला जाते हैं, बैक टू बैक जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर फिर से लिखता हूँ 1 2 10 37 101 और उसके बाद डैश। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है 402, ऑप्शन बी क्या है 206, ऑप्शन सी इज 226 एंड ऑप्शन डी इज 320, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग सीरीज है, लेकिन डिफरेंस काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, अगर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम डिफरेंस करेंगे इसका, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया, 2 को 10 तक करोगे तो क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। आगे चलोगे 37 को 10 करोगे तो 27 आ जाएगा +27। उसके बाद 37 से 1 तक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर सबसे पहले 11 को 7 करना है, 11 को 7 करोगे तो क्या आ जाएगा आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा, है ना। हाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 9, 9 को 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर आगे चलोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 27 जो है ये किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं है लेकिन क्यूब है। किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। ये अगर देखोगे ये किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं है तो ठीक है, लेकिन क्यूब है। किसका क्यूब है 2 2 4 2 8। ये 64 ये किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे हाँ किसी का स्क्वायर है। किसका 8 का स्क्वायर। किसी का क्यूब है, हाँ किसका क्यूब है 4 का भी क्यूब है। दैट मीन्स ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब। जब ये 4 का क्यूब हो गया यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा 5 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा ये ऑटोमेटिकली 1 का क्यूब होगा। 5 5 का 25 5 क्या हो गया 125। तो दैट मीन्स यहाँ पर जब आपने
37 को 64 जोड़ा तो 101 बना। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर 101 को 125 करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। तो 101 एक सेकेंड, 101 को आप क्या जोड़ोगे, 125 जोड़ते हो तो आपका आंसर आता है दैट इज 5 और 1 कितना हो गया 6, यहाँ पर 2 का 2 और यहाँ पर 2, दैट मीन्स 2 to 6 इसका आंसर है। आंसर 2 का 2 to 6 इसका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, प्रीवियस ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये हम यहाँ पर जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, अगर हम देखेंगे जनरली नेक्स्ट पेज पे ही जाएंगे हम, इसको रेज करते हैं। 10 क्वेश्चन जो आज के टॉपिक का। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आपको लिखना है कि ये सेशन आपका कैसा रहा, सो दैट मैं आपको जो है और भी लेक्चर्स लेकर आऊंगा। फुल कोर्स लेने के लिए आप WS Academy से ही कोर्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 to 5 की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे 100, उसके बाद 36, उसके बाद 9, उसके बाद 1 और उसके बाद डैश दिया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 1। इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी आप बताओ, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप करो, सीधे लिखो आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, ये क्या है, ये आप बोलोगे सर ये डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जो डिक्रीज हो रहा है जा रहा है। कितना? सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस क्रिएट करेंगे इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। अगर यहाँ पर देखोगे 225 को 100 करोगे ये क्या आएगा 125, 100 करोगे 36 ये आएगा 64, 36 को 9 करोगे 27, 9 को 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 9 को माइनस करोगे 8 तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप यही कर रहे हो ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया माइनस करके आप आगे जा रहे हो, तो दैट नेक्स्ट भी क्या होगा, ये भी माइनस होगा। लेकिन 125 आपको पता है ये किसका क्यूब है, 5 5 25 125, 64 किसका है, 4 4 64 64, 27 किसका है, 3 3 9 3 27, 8 किसका है, 2 2 4 2 8। ठीक है, तो ये हो गया 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब। डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज ही हो जाएगा। 2 के बाद क्या आएगा आपको 1 का क्यूब, तो दैट मींस 1 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। लेकिन ये -1 होगा, -1 को -1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 0। इसका आंसर जो है 0 होगा। आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए बोलो यस सर, यस सर, यस सर। हमें सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, क्यूब्स वाले थे, स्क्वायर वाले थे, डिफरेंस वाले थे, मल्टीप्लिकेशन वाले भी थे। ठीक है, ये सारे मिक्स्ड एक्सरसाइज जो थी आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को देखेंगे और ये टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।